तो जय हिंद, मैं हूं आपका प्यारा सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हमने अपने अगले लेक्चर में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। जैन धर्म के स्वामी महावीर जी हमें ये शिक्षा दिए कि हमें प्रेम की राहों पे चलना चाहिए, है ना, कि इसमें प्रेम की राहों पे हमें अहिंसा से दूर रहना चाहिए। उसी तरह से हमें बौद्ध धर्म भी यही सिखाता है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। हमें जीवन के सत्य को किसने बताया? बुद्ध ने बताया। जीवन के एक अनेक सत्य को हमारे महात्मा बुद्ध जी ने बताया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तीर्थंकर मतलब महापुरुष होता है, 24 महापुरुष हुए थे, उस तरह से इसमें कोई महापुरुष नहीं। ये स्थापना किसने किया? बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने ही किया था। उसके बाद कोई तीर्थंकर वाले इसमें रोल नहीं है। सिर्फ महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का क्या किया था? स्थापना किया था। संस्थापक इन्हीं यही है, महात्मा बुद्ध। अब थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध का नाम शुरू से महात्मा बुद्ध नहीं था। उनके देखो, उनका जो बचपन का नाम था, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म 564 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में है ना, वही हुआ था उनका जन्म। कितना सन में? 564 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखो, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन। इनको माता का नाम था महामाया जी। क्या? महामाया। देखो, लेकिन जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक हफ्ता बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के बाद अब इनका पालन पोषण कौन करेगा? भाई छोटा सा बच्चे, एक हफ्ता हो रहे बच्चे को पैदा हुए, तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो महामाया जी की जो बहन थी, जो कि सिद्धार्थ की मौसी कहलाएगी, सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका देख रेख करना चालू कर दिया। और शुद्धोधन उससे शादी कर लिया। चल यार, मेरा बेटा का देख रेख कर रही है, चल इसी से शादी कर लेते हैं ना। तो ये परंपरा अभी भी चलती है सबकी। इसी से शादी कर ली। कौन? प्रजापति गौतमी। और सिद्धार्थ का देख रेख करती थी। लेकिन जब सिद्धार्थ के पैदा होने से पहले ये जो शुद्धोधन था, राजा था, वो एक जन सन्यासी के पास गए, एक जन भविष्यवाणी करने के वाला पास गया और पूछता है कि मेरा जो बेटा आने वाला है, मेरा बेटा होने वाला, उसको पता था, तो बेटा होने वाला है तो क्या होगा, कैसे करेगा वो मेरा बेटा? उसको पूछा भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी वाला बताता है कि आपका बेटा ना एक तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा या फिर एक राजा बनेगा। एक अच्छा राजा बन सकते हैं तो एक तो अच्छा सन्यासी बनेगा। अब राजा बोला सन्यासी बनाएगा तो हमारा देश का कौन करेगा भाई, हमारा देख रेख कौन करेगा? सन्यासी। तो दिमाग लगा दिया कि उनको एकदम अच्छा मखमल में आनंदमय जिंदगी दे रहा है ना, उसको बाहर मत निकलो बेटा, घर ही में सब चीज है, आनंद लो, जिंदगी का आनंद घर ही में लो। ऐसे करके उसको कभी दुख का पीड़ा ऐसा हुआ ही नहीं, कभी दुख पीड़ा हुआ ही नहीं। किसको? महात्मा बुद्ध को दिए ही नहीं। शुद्धोधन ने, चाहे राजा परिवार के थे, लोग क्षत्रिय कुल के थे, और उनका जो कुल था, उनका कुल जो शाक्य, क्या इन लोग शाक्य कुल के थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है। सिद्धार्थ को शाक्य मुनि भी कहा गया है। अभी इन लोग अच्छा से आनंद मिल रहा है। लेकिन अभी भी डर था शुद्धोधन को कि महात्मा बुद्ध कहीं भाग मत जाए, कहीं छोड़ के मत चले जाएगा, हमारा क्या हो गया रे भाई, ऐसे करके ना। तो उनका विवाह करा दिए। अब किसी का विवाह करा देने से ना आदमी उसके आंचल में छुपा रहता है, लड़की के पीछे भागता रहता है ना। तो उन्होंने भी सोचा चल शादी करा देते हैं, है ना, शादी करा देते हैं। तो शादी इनसे विवाह, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा नाम की लड़की 16 साल की उम्र की थी वो। तो 16 साल की उम्र की लड़की के साथ इनका एक नंबर दिखती थी, मतलब यशोधरा। उसके साथ सिद्धार्थ का विवाह करा दिया कि एक दूसरे से खेलते रहेंगे, अपने आमने सामने खेलते रहेंगे, मस्त है ना, आमने सामने चलता रहेगा इन दोनों का। ठीक है, तो अब करा दिए सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ सन्यासी मत बने करके इनका विवाह कराया गया, मतलब यशोधरा को मिल गया, यशोधरा के साथ शादी करा दिया गया, है ना। अब क्या हुआ कि एक दिन सिद्धार्थ के मन में कीड़ा काटा। नहीं यार, उसको शुरू से ही काटता था कीड़ा कि अपने को बाहर जाना है घूमने, तो बाहर गए तो अपने घोड़े को बुलाया और अपने सारथी को बुलाया। सारथी मतलब जो घोड़े को चलाता है उनको बुलाया। तो सारथी का नाम था चन्ना और उनके जो घोड़े का नाम था कंतक। अब बोला सारथी को, बोला जो जिसका नाम क्या था, सारथी का नाम चन्ना को बोला चलो थोड़ा राज्य के बाहर घूम के आते हैं, जगह वगैरह को देख के आते हैं आराम से उधर से। तो अपने रथ को लगाया घोड़ा के साथ। जो घोड़ा का नाम क्या था? कंतक था ना, घोड़ा का नाम कंतक था, कंतक। और सारथी का नाम था चन्ना, है ना। तो कंतक और चन्ना को लेके उन लोग बाहर घूमने गए। अब उसके बाद ना अब आराम से अब होता है मेन कहानी चालू महात्मा बुद्ध बनने का। क्योंकि अभी तो वो सिद्धार्थ है, महात्मा बुद्ध वो कब बनेगा? जब वो तपस्या करेगा तब। अभी तपस्या नहीं किया, अभी वो तो घूमने जा रहा है ना। तो घूमने जैसे गया वो, तो क्या हुआ कि साला वो मस्त रथ में जा रहा है, वहां पर जब बुढ़ऊ
बुढ़ाऊ था, एकदम ऐसे लोढ़ाक चल रहा है, ऐसा ऐसे करके एकदम मतलब एकदम पीड़ ऐसे हो गया, पूरा ऐठ गया है ना, तो पूरा ऐठ गया है। ये बोलता है, फिर सिद्धार्थ पूछता है चन्ना से, सुनो भाई चन्ना, इसको क्या हो गया भाई, पूरा तो शरीर इसका तो कटे मुर्गी टाइप का हो गया भाई, ऐसे करके। तो बोलता है अरे ये बुढ़ा गया है भाई, बुढ़ा गया है, बुढ़ा गया है। अब इसका माइंड टेंशन में आ गया, मैं कभी बूढ़ा व्यक्ति तो देखा नहीं हूँ ऐसा होता है करके। तो पूछा हम भी ऐसे हो जाएंगे? हाँ सबको ऐसे होना है। अरे अपने आप को देखा पहले, फिर वो अरे हमारा मस्त कोमल कोमल हाथ इतना खूबसूरत, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। टेंशन में आ गया, अरे तासड़ा ऐसे करके टेंशन में आ गया वो भाई कि ऐसे हो जाएंगे यार, उसका शरीर तो कटा मुर्गी टाइप का ऐसा झूल रहा है भाई, हाँ पता नहीं कैसे झूल रहा है शरीर, ऐसे हो जाएगा हम लोग भी, हम लोग सबको होना है, ऐसे बोल दिया। चन्ना भी एकदम बोल रहा है सबको ऐसा जिंदगी में होना है, सबको, आपके माता पिता जितना भी है, माता तो देख ही नहीं पाया वो, है ना, तो सब ऐसे होना। टेंशन में आ गया, अरे तेरी ऐसे करके फिर आगे और बढ़ा, आगे बढ़ा तो एक जन पीड़ित व्यक्ति था, पीड़ित खांस रहा था, खखोर खखोर के एकदम कोरोना पेशेंट है ना, तो कोरोना पेशेंट खांस खांस के पूरा एकदम लेटा हुआ था, एकदम खांस रहा है, वो उठ नहीं पा रहा था, ऐसे करके एकदम ऐठ रहा था ना। ये बोलते इसको क्या हो गया रे भाई, ऐसे करके। चन्ना बोलता है इसको बीमारी हो गया है। बीमारी? बीमारी कौन सा चिड़िया का नाम है यार, ऐसे करके। और भी सोचता है महात्मा बुद्ध भाई अभी उतना भी ज्यादा नहीं थे, उनको ये सब चीजें हुआ नहीं, तो उनको बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे उनको ये सब सुना होंगे ना। तो चन्ना बताए पीड़ित हो गए हैं, बीमारी से पीड़ित है, इन लोग को सबको बीमारी एक ना एक बार पड़ ही जाता है, तो हमको भी ऐसा होगा। अरे मेरे को तो आज तक नहीं हो रहे भाई ऐसे करके, लेकिन एक ना एक समय आता है उनको होना पड़ेगा। फिर एक दिन फिर आगे और बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक जन वहीं से मरा हुआ राम राम सत्य है, राम राम सत्य है होते हुए जार निकल रहा है। बोलता है इसको क्या ले टाक, सब लोग ले जा रहे थे, चार कंधम ऐसे करके, चार कंधम ले जा रहे थे, बैठे सोते था। अब सोता है, सोया था लड़का आदमी, वो कैसा सोया है मस्त ऐसे करके। अरे मस्त मत बोलो महाराज, और चन्ना बोला मस्त मत बोलो, वो मर चुका है, वो निपट गया है, वो सोया नहीं है, ऊपर चला गया भगवान के पास, ऐसे बोलता है। अरे भगवान के पास चले गया सोने, तो इसको कहाँ ले जा रहे हैं, जलाने, खत्म, वो उसका कान खत्म, निपट गया वो, ऐसे कहते हैं। अरे तेरी, तो सबको निपटना पड़ेगा, हाँ सबको निपटना पड़ता है। चन्ना बोलता है सबको निपटना है एक ना एक समय में, जो आएगा वो उसको जाना ही पड़ता है भगवान के पास, ऐसे कहता है। तब आगे और गया, आगे बैठ जाने के बाद एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा था, तो पूछता वो कैसे बैठा हुआ आदमी, वहां से ऐसे करके ओम मतलब योग मुद्रा में बैठा था भाई, योग मुद्रा में बैठा है। तो वहां पर पूछा ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति में लीन है, ये भगवान से कनेक्शन जोड़ा हुआ है, कनेक्शन। तो टेंशन में आ गई, चार चीजें उनको पूरा बदल ही दिया भाई, चेंज कर दिया, है ना, ये चार चीजें चेंज कर दिया एकदम। बोलता है ये साला मरने के बाद भगवान के पास जा रहा है, और ये बैठे बैठे भगवान से कनेक्शन लगा बैठा है, कनेक्शन पहले से कनेक्शन लगा हुआ है यहाँ से मोबाइल से, ऑटो वाला मन में चल रहा है वीडियो कॉल कि हाँ भगवान कैसे सब ठीक, कनेक्शन लगा हुआ है मतलब, है ना। तो कनेक्शन लगा और वो टेंशन में आ गया। जब घर पहुंचा तो अपने पत्नी बोला यशोधरा ये जिंदगी मोहमाया है रे, जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है, मोहमाया है पूरा जिंदगी, ऐसे करके बोलते हैं यशोधरा को। यशोधरा टेंशन में हो गए, क्या बोल रहे हैं भाई मेरा पति, भाई मेरे टेंशन आ रहे हैं कि अलग अलग मत कर दे। फिर वैसा जरा बोलता है जिंदगी मोहमाया है यार, ये सब दुख सुख लगा रहता है, आज जिसको आना है उसको भगवान के पास जाना है, ऐसा ऐसे रोज बोलता रहता था सिद्धार्थ अपना। यशोदा टेंशन में आ गए कि यशोदा तो जिस काम के लिए लाया गया था वही काम मत कर दे रहे भैया, वो सिद्धार्थ भाग मत जाए घर छोड़ के। अब वो टेंशन में, अब सिद्धार्थ को भागना ही था, आप सिद्धार्थ घर छोड़ने के एकदम मूडी में आ गए थे, नहीं यार अब जिंदगी मोहमाया है, मेरे को अब नहीं रहना है सब चीज में, मेरे को भागना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या हुआ, आप यशोधरा बोलती थी मेरा क्या हो गया, तो फिर आप तो जा रहे हो मेरा क्या होगा। तो उनका जब जाने का समय आ रहा था सिद्धार्थ का, महात्मा बुद्ध का, तो क्या हुआ कि यशोधरा के पेट में बच्चा था जिनका नाम था अभी नाम नहीं हुआ है, मतलब पुत्र आ गया था, पुत्र आने वाला था। तो सिद्धार्थ ने बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है, सिद्धार्थ ने बताया है कि ये मेरे काम के बीच में आने वाला एक राहु है, इसलिए जब बच्चा पैदा हुआ इसका नाम राहुल रख दिया गया, है ना। मेरे काम के बीच में आ रहा है, मेरे संन्यास जाने से रोक रहे हैं, मतलब मेरे काम का ये राहु है, इसलिए इसका नाम राहुल रख दिया गया, है ना, ठीक है। इसका पुत्र का नाम राहुल, ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन फिर भी करके वो छोड़ गया, चलो टाटा 19 वर्ष में 19 जब उसका 19 वर्ष था वो ग्रह त्याग दिए। अब नहीं भाई मोह माया हो गया, मैं चलता हूँ यहाँ से,
दुआ में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ जो महात्मा बुद्ध थे गृह को 19 वर्ष में त्याग दिया। अब महात्मा बुद्ध जी क्या किए कि अब मोह माया को त्याग दिए, घर द्वार त्याग दिया, अब नहीं रहना रे भाई, हो गया, मेरे संन्यास लेना है। उसका पापा सब टेंशन में आ गया, जो काम के लिए इसको मैं लाया था पत्नी जी को वो तो हुआ नहीं, अब आखिर इसको संन्यास लेना ही पड़ गया। संन्यास लिए और ये एक गुरु के पास गए जिसका नाम था अलकार कलाम, है ना, अलार कलाम था। वो इनको साख के दर्शन की शिक्षा दिए। उसके बाद वो रुद्र कलाम के पास गए, योग दर्शन की शिक्षा लिए, जो योग वो करते हैं ना, मुद्रा, योग मुद्रा में रहते हैं, वो सब शिक्षा दिए, कैसे कैसे हमको इस शिक्षा के माध्यम से हमको तपस्या करनी करके। तो दोनों के पास गए, लेकिन दोनों में से ज्यादातर अगर आप पूछोगे कि महात्मा बुद्ध को कौन ज्यादा अच्छा लगा, तो रुद्र कलाम जी को ज्यादा वो मानते थे। ज्यादातर आप फोटो देखे होंगे योग दर्शन, ज्यादातर आप फोटो देखे होंगे कि महात्मा बुद्ध योग के मुद्रा में ज्यादातर दिखते होंगे फोटो में, है ना, तो ज्यादातर मानते थे रुद्र कलाम के। उसके बाद जब सीख लिए ये सब सांख्य दर्शन और योग दर्शन को सीखने के बाद वो कहाँ गए, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में वह मृतदाब जंगल में बैठ गए, जाके अपने मित्र लोग को पकड़ लिए थे, मतलब मित्र लोग के साथ गया था, ये अकेले तो गए नहीं थे, तो मित्र लोग के साथ वह मृतदाब जंगल में जाके बैठे। अब तपस्या में लगे हुए हैं, तपस्या में जब लगे हुए हैं तो 6 साल तक तपस्या में लगे छुए हैं, उनको टेंशन में आ गए, अब साला मेरे को ज्ञान पर ज्ञान नहीं मिल रहा है यार, इतना साल से मैं इतना आदमी करता नहीं, हम लोग इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, हम लोग को मिल ही नहीं रहा ज्ञान, ज्ञान कैसे मिल नहीं रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा, सब चीज तो सीख क्या है, क्या डाउट है। फिर एक दिन सब लोग बैठे थे, एक दिन सब लोग योग में बैठे थे मस्त आराम से, अब उसके दोस्त सब आराम से लाइन से बैठे हुए हैं, और वो भी बैठे थे महात्मा बुद्ध जी, सिद्धार्थ, तो ऐसे बैठे थे योग के मुद्रा में। एक लड़की का छन छन पायल बाजा, आंख खोल के देख लिए भाई हमारे कौन आ कह रहे भाई से करके, तो मुद्रा से उठे और बोले, वो महिला ने बोला कि आप अगर वीणा को ज्यादा दम लगा के बजाओगे तो नहीं बजेगा, वो बजने वाला नहीं है, मधुर संगीत देगा नहीं वो, है ना, लेकिन अगर आप वीणा को धीरे भी बजाओगे तब भी वो मधुर संगीत नहीं देगा, आपको वीणा को लय के साथ अगर आप बजाओगे तो वो मधुर संगीत दे सकते हैं लय के साथ। तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में लगा कि हाँ ये बात सही बोल रही है कि हम अगर इसको जो योग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको अगर लय के साथ करें तो हमको प्राप्ति हो सकती है ज्ञान। ये जो हम लोग कठोर तपस्या करें इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे करके। तो वो कहाँ चले गए, दोस्तों लोग को छोड़ के, दोस्त लोग तो सारनाथ में थे, वो छोड़ के थोड़ा कहाँ बिहार के गया जगह, गया नाम की जगह है, गया में आ गए, और गया में एक ठो फल्गु नदी है ना, फल्गु नदी के सामने एक पीपल का वृक्ष था जहां पर बैठ के वो तपस्या करने स्टार्ट कर दिए। अब जब फल्गु नदी को क्या बोलते हैं, फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो फल्गु नदी के सामने जो पीपल का वृक्ष वहीं पर अब हम लोग स्टार्ट कर दिए, फिर से वही तपस्या स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जब अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनको पूर्णिमा के दिन, जैसे पूर्णिमा आया, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख का मतलब होता है अप्रैल और मई का महीने में पूर्णिमा के दिन उनको मतलब चांद पूरा दिखता है जिस दिन, तो उस दिन क्या हुआ कि उनको फट से ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुक्स और बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि उनको, उनके शरीर सुगंधित हो गया, उनके पूरा शरीर चमक रहा था जब ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, पीपल के नीचे में, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है वो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है उस चीज से ना, अच्छा प्योर ऑक्सीजन देता है। तो जब वहां पर उसको वो मिला, क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और जिस जगह पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गया नाम के, उसको, उसका नाम है बोध गया, है ना, उसका नाम क्या पड़ गया, बोध गया। तो अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो चले गए सारनाथ। उनको याद आया कि मेरा दोस्त लोग है भाई सारनाथ में जाना पड़ेगा वापस, तो जो मित्र लोग के पास गए और जा बोले, हुआ कुछ हुआ ज्ञान प्राप्ति, तो उसके दोस्त लोग पूरे, आपको हुआ कुछ, अरे अभी तो आ रहा हूँ गया जगह से, पूरा ज्ञान का भंडार है मेरे पास, तो बैठो, मेरे बैठ गए सब लोग उसके मित्र लोग, और उनको उद्देश्य दिया गया, उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे मार्गों पे चलो, आप लोग सही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो अच्छे से करके, है ना, सही रास्ते पे चलो, जीवन का सत्य यही है, मोह माया से दूर रहो, ये सब चीज बताया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनका जो उद्देश्य दिया उन्होंने, उद्देश्य वो पाली भाषा में दिया गया था, है ना, पाली भाषा में दिया गया। क्यों, उनके जो श्रेष्ठ भाषा थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा में जब उन्होंने उद्देश्य दिया उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार गजब बता रहा है। अभी के समय में पाली भाषा को संस्कृत भाषा में कर दिया गया है, मैं बता देता हूँ ना। अब क्या है
कि ज्यादातर अब तो उन लोग को जब ना वो मित्र लोग को उद्देश्य दे रहा था तो उस उद्देश्य देने की प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म के बारे में परिवर्तन करना, बताना, ठीक है। अब क्या है, महात्मा बुद्ध ज्यादातर बारिश के समय में और ज्यादातर उद्देश्य देने के लिए स्त्रावस्तु जाते थे। स्त्रावस्तु कहां पर है, नेपाल, है ना, नेपाल और बिहार के बॉर्डर के इस पार में पड़ता है क्या, ये कौशल की राजधानी स्त्रावस्तु है, जहां पर ज्यादातर कौन जाता था उद्देश्य देने के लिए, ये महात्मा बुद्ध जी जाते थे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी एक दिन उधर गए रात के टाइम में, तो वहां उंगली मार डाकू रहता था। उंगली मार डाकू का बहुत कहर था वहां कि इतना उंगली मार डाकू क्या है ना, क्या वो प्रतिज्ञा लिया था उंगली मार डाकू कि मैं 1000 आदमी का सर काट के उसे उंगली में अपने गले में बांधूंगा। तो उसका उंगली बहुत झड़का, 99 लोगों को तो मार ही लिया था, वो 99 लोगों को मार ही लिया था, ठीक है। तो 99 लोगों को जब मारा, 999 लोगों को मार चुका था, तो अपने प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए वो 1000 को भी मारेगा। तो उसकी माता जी थी जो खाना छोड़ने जाती थी, वो वही डर से वो नहीं गई कि मेरे को 1000 पूरा करने के चक्कर मेरी कीमत निपटा दे करके, मेरी उसका माँ हो तो ऐसे करके, है ना। तो डरती थी, वो भी नहीं जाना बंद कर दी जंगल वंगल में, ठीक है। तो एक दिन रात के टाइम में महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजरे, घेर लिया उसने उंगली मार बोलते हैं, ओए कहाँ जा रहे सन्यासी, ऐसे करके, कहीं नहीं बोलो मैं अपने मार्ग पे जा रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हो, काट डालूंगा तेरे को, ऐसे कहते हैं ना, काट डालना तो क्या टेंशन, काट जल्दी, ऐसे बोलते हैं। महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही बोल दिया, तो उंगली मार टेंशन में आ गया, साला यहाँ डरते यार आदमी आओ यहाँ, ये कैसा बोलता है काट डाल करके, टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा बोलते हैं, उंगली मार कर रहा तो क्या कौन डर है। तो ये बोलता है कहाँ से आओ भाई आप, ऐसे करके, मैं कहीं भी आऊँ, आपको क्या लगेगा, चलो चलो हटो। तो उंगली मार बोलता है कि मैं आपको काट डालूंगा ऐसे ऐसे करके, तो डर ही नहीं रहा था, उंगली मार भी टेंशन में आ गया, कैसा आदमी है। अरे भाई फिर जो महात्मा बुद्ध जी थे उसने बोला कि डर तो तुम रहे हो, मैं थोड़ी डर रहा हूँ, डर तुम रहे। तो बोला कैसे, तुम 10 रात के टाइम में जब उधर घूमने जा सकते हो, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम सिर्फ रात के टाइम में घूम सकते हो, कोई मोहल में घुस नहीं सकते। अपना तुम उन्हें बेइज्जती करवा चुका है, अपना डर बैठा चुका है, उन लोग पूरा मिल के मारेंगे अगर झुंड में चले गए थे कहीं पर ना, तो इसलिए तुम कुछ नहीं हो, डरना तो तुमको चाहिए। तो उसने एक और बात बोला कि चलो एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ करोगे, उसके बाद तुम मेरे कान लेना, सुनो पेड़ की टहनी को काटो। तो जो उंगली मारते उसने कहा हाँ चलो काट दिया। अब पेड़ के टहनी को काटने के बाद क्या हुआ कि पेड़ की टहनी काट दिए, अब बोला जोड़ के दिखाओ। महात्मा बुद्ध ने बोला जोड़ के दिखाओ, तो जोड़ के दिखाया, जब जोड़ कैसा पागल टाइप की बात करता है, उंगली मार बोलता है कौन भाई काट दिया उसको जोड़ कैसे देता है। तो यही मैं भी बता रहा हूँ, महात्मा बुद्ध ने बोला मैं भी बता रहा हूँ, तूने जितना जन का गला काटा उसको भी तो तूने काट दिया, उसको जोड़ के दिखा। काटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो उसको उसी दिन आंख खुल गई उंगली मार की, और उनका शिष्य बन गया वो, और भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिया। जिसका गला काटा था ना उसी घर में जाकर भिक्षा मांगता था। तो औरत लोग नहीं देते थे ना, नहीं देगी पति, याद कर तेरा पति मैंने काटा है उंगली। तो मतलब मजाक कर रहा हूँ आपको कि उंगली मारे एक अच्छा आदमी बना, और वो सच्चाई की राह पे वो भी चलना चालू कर दिया। मतलब इतना बड़े डाकू को महात्मा बुद्ध ने सुधार दिया। तो एक आम आदमी नहीं थे महात्मा बुद्ध जी। एक दिन क्या हुआ कि एक जन आदमी उनको बहुत गाली देता था, गांव वाले रोज देखते थे, है ना, तो बहुत गाली देता रहता था, ढोंगी है, ये है, वो है करके। तो महात्मा बुद्ध ने बुलाया, तेरे जितना भी गाली देना गाँव वाले के सामने दे, यहाँ पर खड़ा हो तू, मेरे गाली देता है। गाँव वाले सब लोग देख रहे थे, और वो 1 घंटा तक गाली दे रहे, 2 घंटा हो गया गाली देगा। अब बोला क्या हो गया भाई, हो गया रे भाई मेरा गाली खत्म हो गया, तू अब बता क्या कुछ फर्क पड़ा। महात्मा बोलते हैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अरे तेरी ये भी पागल हो गया आदमी, क्या खाक पैदा हो रहे भैया, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं एक बात बोलूं तेरे को, हाँ बोलो भैया, बोलो। महात्मा बुद्ध जी ऐसे बोले वो भी, तो अगर मैं तेरे को रोटी दूं और तू रोटी को नहीं लेगा तो रोटी किसके पास आएगा, हाँ रोटी किसके पास आएगा, तो रोटी जिसने दी वो उसी के पास आएगा, है ना। अगर मान ले तू मेरे को रोटी देता है, अब रोटी को लेता ही नहीं हूँ, किसके पास जाएगा, वापस तेरे पास जाएगा। तो मैंने तेरे गाली को नहीं लिया, किसके पास जाएगा, अरे तेरी मेरे पास आ गया गाली, सब चकनाचूर हो गया। अरे बात तो सही बोला रे भाई, मैंने तेरा गाली लिया ही नहीं, तो तेरा गाली मेरे पास आया ही नहीं, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने अच्छे शिक्षाएं दी थी, बताया था कि कैसे हमें मार्ग पे चलना चाहिए करके ना। देखिए जो महात्मा बुद्ध जी थे, अब उनकी मृत्यु तो होना ही चाहिए, इतना सारा ज्ञान दिए, इतना सारा दर्शन दिए, तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष में हो गई। उनको ना कोई सुकर मांस मछली खिला दिए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसका मृत्यु
443 ईसा पूर्व में हो गई थी इनकी मृत्यु। वैशाख पूर्णिमा में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। मैं आपको बताया था ना, पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ और पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा कौन वो है, लेकिन ठीक ही है, मतलब अलग ही टाइप का लगता है, जादू टाइप का, कि तीनों चीजें एक ही टाइम में हुआ, ज्ञान प्राप्ति, जन्म और मृत्यु तीनों ही टाइम में हुआ। अब इन्हें देखो, जो महात्मा बुद्ध जी थे, इन्होंने त्रिरत्न दिया था। क्या? त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न में इन्होंने बताया बुद्ध संघम। क्या? बुद्ध संघम। इनका मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। याद रखना, ये तीन चीज त्रिरत्न दिया था कौन? बुद्ध ने। अभी इन्होंने बताया था हर आदमी को कोई ना कोई दुख है, जितना भी कष्ट है वो दुख का कारण है ना, दुख का कारण है। कुछ ना, जितना भी कष्ट हुआ है, जितना भी चीज होता है वो दुख का कारण है। हर किसी को कुछ ना कुछ दुख है, ठीक है, दुख हो ही, चाहे कुछ भी चीज का दुख हो ना। किसी को लव का टेंशन, किसी को शादी का टेंशन, किसी को शादी नहीं हो रहा है, किसी को गर्लफ्रेंड का, किसी को मोबाइल का, किसी को पबजी खेलने का, किसी को पढ़ाई में टेंशन। हर आदमी को, हर पूरी दुनिया के हर आदमी को कोई ना कोई दुख होता है। क्या? पहला कारण बताया था दुख। इन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया था दुख के क्या? दुख से लड़ने के, दुख से दूर रहने का हमको क्या दिया था? अष्टांगी मार्ग। क्या? अष्टांगी 8 मार्ग दिया था, अष्टांगी मार्ग जिसे कहते हैं, अष्टांगी मार्ग, है ना, इन्होंने दिया था। लेकिन बताया था कि हर आदमी को दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है ना, दुख का कोई ना कोई कारण है ना। दुख का कारण यही है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही ना भाई, तभी तो उसको दुख है। किसी को गर्लफ्रेंड, किसी को कुछ, किसी को शादी नहीं हो रहा है, कोई कलवा है, कोई गोरा है, कोई कुछ है, कुछ भी कारण हो सकता है। इसने बताया कि सबसे ज्यादा कारण है इच्छा का। हमें अगर कोई चीज की इच्छा नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, तो हमें दुख नहीं हो सकती, है ना। अगर हाँ आप इच्छा को त्याग दो, आप लोग को एकदम साधारण जिंदगी रहना, जो हो रहा है टेंशन नहीं, कोई इच्छा नहीं अपना, है ना, तो आपको क्या है, आपको कोई दुख नहीं होने वाला। और अगर आप अपने बुद्धि या फिर इच्छा पर नियंत्रण कर लो तो आप दुखी बहुत कम हो गया, आप दुखी नहीं हो सकते। तो देखो, दुख का कारण क्या है? दुख का कोई ना कोई कारण होता है, कारण है इच्छा। अगर आपको इच्छा हो रही है तो आपका दुख बनेगा ही बनेगा, और इस पे आप नियंत्रण कर लिए तो आप बच सकते हो, दुख से दूर रह सकते हो। देखो, हमारे जो बुद्ध जी थे, उन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया था। अष्टांगी मार्ग में उन्होंने कहा है कि जो पाप, हमेशा सत्य बोलो, असत्य को त्याग दो, है ना, इच्छा को त्याग दो, लोभ, पाप, ईर्ष्या, इच्छा, ये सब जितना भी चीज है, इसको त्याग देने से हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये सब हमारे महात्मा बुद्ध ने बताया था। और मैं साथ साथ बता देता हूं कि इनके मृत्यु करने का जो वो था, देखो, राजा अशोक तक बुद्ध को मानते थे। अजात शत्रु जो उनका वो था, वो भी उनको मानता था। उनका जो खुद का भाई था, चचेरा भाई, उनको वो भी मानता था। लेकिन इन्होंने ना क्या किया, इनका जो चचेरा भाई था, इनको 3 बार मृत्यु करने का कोशिश किया। इनका चचेरा भाई ना इतना जहर लेके मतलब बैठा था, इनको मृत्यु करने का चचेरा भाई। सोच सकते हो, इनका चचेरा भाई इसको मारना चाहता था महात्मा बुद्ध को, और वो तो मर ही गया 80 वर्ष के बाद, है ना। तो ऐसा कांड हुआ था। अशोक ने भी बौद्ध धर्म को बहुत माना था, है ना। एक बार क्या हुआ कि जो बुद्ध जी थे, बुद्ध जी के पास ना बहुत चढ़ावा लेते थे, क्योंकि भिक्षु थे भाई। अब भिक्षु लोग को चढ़ावा ही वो रहता है, भिक्षा मांगते हैं। अब भिक्षा की चीजों से जीवन व्यतीत करना रहता है सब लोग को। तो क्या हुआ, जब बुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए भिक्षा मांगते थे, सब लोग जो बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं भिक्षा देने के लिए, सोना चांदी देते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो सोना चांदी के हिसाब से देते हैं। तो एकदम बुढ़िया है। अब बुढ़िया जो सेब होता है, सेब को आधा, जूठा वाला सेब आधा खा लिया था बुढ़िया ने, और देखा अरे यार सब लोग इसको दान दे रहे हैं, बहुत बड़े महात्मा होंगे ऐसे करके, तो महात्मा होंगे करके उसको सेब ही को दान दे दिया। अब जो राजा लोग थे वो सोना चांदी दुनियादारी लाते थे, उसको महात्मा बुद्ध छूते भी नहीं थे, उनको साइड में रखा लेते, हाँ साइड में रखो रे, साइड में रखो। लेकिन जब आंटी जो महिला थी, महिला ने जब उसको सेब दिया, आधा खाया जूठा सेब, उसको हाथ पकड़ के एकदम आराम से अपने पास रखा। तो भाई इतना बड़े बड़े जो जमींदार राजा लोग को टेंशन में आ गया, हमारा सामान को साइड में रखवा रहे, अपना हम जो बुढ़िया दी जो आधा जूठा सेब उसको यहाँ दे दिया भाई, है ना, जूठा सेब दे रहा है, कम से कम तो सौघे देना तो चाहिए, सौघे वाला, है ना, तो नहीं दे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को पूछा गया कि उन लोग पूछे कि हमने आपको इतना कीमती मोल का सामान दिया और उसने एक जूठा सेब दिया, आप एकदम हंसते हुए लिए, इसमें क्या वो है करके। तो उन्हें बताया, आपने सिर्फ अपने कमाई का, अपने राज्य का, अपने कितना भी चीज का आपने बस 10% भी नहीं दिया है, आपने तो 3% या 2% भी नहीं दिया है ना भगवान मेरे को, लेकिन उसने पूरा अपनी संपत्ति मेरे को दे दी। वो
अपना सेब खा रही थी, अपना सेब का आधा हिस्सा, उससे ज्यादा हिस्सा मेरे को दिया, इसलिए मैं उसको लिया। आपने क्या दिया? आपने सिर्फ अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा दिया, कुछ छोटा सा हिस्सा दिया मेरे को खुश करने के लिए। तो यही चीज हमारे बहुत बहुत अच्छा शिक्षा दिए है, तो उनकी शिक्षाएं कम नहीं थी, इसलिए बौद्ध जी को, महात्मा बुद्ध जी का नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। सिद्धार्थ का नाम नॉर्मल सिद्धार्थी था, उसका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। और एशिया में महात्मा बुद्ध जी को, एशिया में महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं खत्म करता हूं। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।